सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट इक्विटी। व्हाट is equity, what are the different types of equity, I mean what are the different maxims of equity, and we will be seeing that from where did this equity originated, कौन सी कंट्री से इक्विटी ओरिजिनेट हुआ, कब ओरिजिनेट हुआ, और इक्विटी की क्यों ज़रूरत पड़ी। ये सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल देन डू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड इफ यू हैवेंट जॉइंड आवर टेलीग्राम एंड द व्हाट्सएप ग्रुप देन डू जॉइन इट। क्या कर रहे हो अभी तक, ज्वाइन करो ग्रुप्स को, ठीक है। तो लेट अस नाउ स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज इक्विटी। तो अब इक्विटी स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि फ्रॉम वेयर डिड दिस टर्म इक्विटी ओरिजिनेटेड। तो इक्विटी ओरिजिनेट हुआ था इन द एंड ऑफ, आई एम सो सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। तो इक्विटी जो ओरिजिनेट हुआ था वो इन द एंड ऑफ 13th सेंचुरी, ठीक है। 13th सेंचुरी के एंड में जो टर्म था इक्विटी ओरिजिनेट हुआ था, ये कहाँ हुआ था? हुआ था ये इंग्लैंड में। और कब हुआ था? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नॉर्मैन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लैंड, ठीक है। इसको आप लोग को अच्छे से हाईलाइट करके कॉपी में लिखना है आंसर के समय, ठीक। तो द इक्विटी टर्म ओरिजिनेटेड इन 13th सेंचुरी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नॉर्मैन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लैंड। अब एक स्टोरी मैं सुनाता हूँ, आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या होता था इंग्लैंड में, जो लॉ था वो कॉमन लॉ था, ठीक है। जो ओरिजिनल लॉ था इंग्लैंड का, दैट वाज कॉमन लॉ। एंड कॉमन लॉ क्या था? वो बेस करता था कस्टम्स पे, ट्रेडिशंस पे। तो जितने भी इंग्लैंड के कस्टम और ट्रेडिशन होते थे उसी सारे से लॉ बन गया था। अब जैसे कस्टम्स है इंडिया में, क्या कस्टम है कि हम अपने बड़ों के पैर छूते हैं, हम उन्हें नमस्ते करते हैं। तो अब इस पे एक लॉ बन जाए कि जो नमस्ते नहीं करेगा उसको सज़ा होगी, या जो नमस्ते करेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। मतलब ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन हम लोग के कंट्री में लॉ बन जाए। तो वैसे ही इंग्लैंड में जितने भी इंग्लैंड के कस्टम्स थे, जितने भी इंग्लैंड के ट्रेडिशन थे, उस पे लॉ बना था, मतलब उससे लॉ बना था। हम लोग ने जैसे पढ़ा ना कि सोर्सेज ऑफ लॉ, तो सोर्सेज ऑफ लॉ के जो मॉडर्न सोर्सेज हैं उसमें तो आता है ना कस्टम एंड ट्रेडिशन। तो वही, तो जो लॉ बना था इंग्लैंड का, इट वाज बेस्ड ऑन द कस्टम्स, इट वाज बेस्ड ऑन द कॉमन कस्टम्स ऑफ द कंट्री। अब ये जो लॉ था ये कौन एडमिनिस्टर करता? अब देखो, लॉ कौन एडमिनिस्टर करेगा? कोर्ट करेगा। तो लॉ वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द कॉमन लॉ कोर्ट्स। अब देखो यहाँ तक तो सब ठीक है, कस्टम से लॉ बन गए एंड इट वाज एडमिनिस्टर्ड बाय द कॉमन लॉ कोर्ट्स, ठीक से एडमिनिस्ट्रेशन भी हो रहा है एंड इंग्लैंड में बना है, यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। बट दिक्कत क्या आ रही थी कि जो जजमेंट दिया जाता था इसको इन कोर्टों से, वो सेटिस्फैक्ट्री जजमेंट नहीं था। पीपल सेटिस्फाई नहीं रहते थे अपने जजमेंट से, ठीक है। एंड दिस वॉज, ये है कि कॉमन लॉ वॉज नोन एज द लॉ ऑफ रेमेडी रादर देन लॉ ऑफ राइट। देखो ये बहुत ही डीप मीनिंग की लाइन है। आप लोग को रेमेडी मिल जाती थी बट आप लोग को आपकी राइट नहीं मिलती थी। कॉमन लॉ कोर्ट्स में आपको रेमेडी तो मिल जाएगी बट आपके साथ जो इनजस्टिस हुआ है उसको आपको आपकी सेटिस्फैक्ट्री जजमेंट नहीं मिलते थे। बट उसके पहले हम लोग को एक पॉइंट मैं भूल गया था, इसको आप लोग को और नोट करना है कि the administration of justice in common law court was based on the maxim UB jus EB remedium। अब UB jus EB remedium क्या मैक्सिम होती है? आप लोग ने सब LLB एग्जाम दिया, आप लोग को सबको पता है। जिन जिनको पता है कमेंट करो बिलो कि क्या होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता दे रहा हूँ कि UB jus EB remedium मीन्स जहाँ पे आपकी रेमेडी होती है, जहाँ पे आपकी रेमेडी होती है वहाँ पे आपको राइट मिलती है। जैसे यहाँ लिखा है विच मीन्ट दैट वेयर देयर इज रेमेडी देयर इज राइट। तो अभी तक सब सही चल रहा था कि जो जितने भी इंग्लैंड के कस्टम्स थे उससे आपके लॉ बन गए थे, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स लॉ बन गए थे। लॉ को कौन एडमिनिस्टर कर रहा था? कॉमन लॉ कोर्ट्स कर रहे थे एंड इट वाज बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ UB जस इमी रिमीडियम। बट मेन दिक्कत आनी शुरू हो गई थी कि जो जजमेंट्स पास आउट होते थे इन कोर्ट्स के द्वारा, दे वर नॉट सेटिस्फैक्ट्री, पीपल सेटिस्फाइड नहीं रहते थे। द कॉमन लॉ वॉज नोन एज द लॉ ऑफ रेमेडी रादर देन लॉ ऑफ राइट। इससे सबसे क्या हो रहा था
इससे जो रेमेडीज थी वो कर्टेल हो रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस इनजस्टिस वॉज डन टू द पीपल। ठीक है, लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था, पीपल वर नॉट हैप्पी विद द जजमेंट्स। ठीक है, तो ग्रेजुअली कॉमन लॉ बिकेम द बॉडी ऑफ रूल्स दैट प्रोवाइडेड लिमिटेड रेमेडी। ये देखो, मैं जितना ये सर्कल करता हूँ ना, ये इनजस्टिस हुआ, ये सब कीवर्ड्स होते हैं, टीचर यही ढूंढता है। आप लोग जब लिखेंगे ना ये सब आंसर कॉपी में, तो ऐसे ही बस टीचर्स वर्ड, पूरा सेंटेंस टीचर नहीं पढ़ता है, बस ये सब कीवर्ड ढूंढता है टीचर, क्योंकि उसको तो बहुत ढेर सारी कॉपी चेक करनी रहती है। तो जिस कॉपी में सब, जिसको वो कीवर्ड मिल जाता है उसको वो पूरे नंबर देता है। ठीक है, तो इस सबसे क्या हो रहा था कि जो लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा था, लोगों की जो रेमेडी थी वो लिमिटेड थी, एंड दिस वॉज इनकेपेबल ऑफ ग्रोथ। तो अब जब लोगों के साथ अन्याय होगा तो लोग तो चुप बैठने वाले नहीं है। तो फिर क्या होता है कि जो जितने भी लोग होते हैं, दे ऑल वेंट टू द कोर्ट ऑफ चांसरी। अब कोर्ट ऑफ चांसरी क्या थी? कोर्ट ऑफ चांसरी जो जजमेंट्स देती थी वो देती थी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्ट, फेयर एंड गुड कॉन्साइन। ये तीन प्रिंसिपल पे जो कोर्ट ऑफ चांसरी थी वो जजमेंट देती थी, और यहीं से आपका आता है इक्विटी, यहीं से इक्विटी ओरिजिनेट होती है। ठीक है, तो अब इक्विटी की कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स भी याद करनी है कि जो इक्विटी थी वो कभी भी जो ओरिजिनल लॉ था उसको सुपरसीड नहीं करता था, कभी भी ओरिजिनल लॉ को इक्विटी नहीं सुपरसीड करता था। वो बस एक सब्स्टिट्यूट, वो बस मतलब कि एक तरह से एनहांस करता था कॉमन लॉ को। ठीक है, और लोगों को न्याय दिलाता था, जस्टिस दिलाता था, और एक सेटिस्फैक्ट्री जजमेंट लोगों को दिलाता था, व्हाट इक्विटी दिलाता था। ठीक है, तो दिस वाज ऑल फॉर द टुडेज वीडियो। तो लेट्स डू अ स्मॉल रिकैप, स्मॉल एंड क्विक रिकैप। ठीक है, तो जो इक्विटी था कब आया था? इट केम इन द एंड ऑफ 13th सेंचुरी ड्यूरिंग द पीरियड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लैंड। एंड इंग्लैंड में क्या था? कॉमन लॉ था, जो ओरिजिनल लॉ था वो कॉमन लॉ था, एंड कॉमन लॉ वाज बेस्ड ऑन द कस्टम्स पे बेस्ड था कॉमन लॉ। एंड इसको एडमिनिस्टर कौन करता था? एडमिनिस्टर करता था कॉमन लॉ कोर्ट्स। एंड ये किस प्रिंसिपल पे था? ये प्रिंसिपल पे था मैक्सिम ऑफ यूबी जस्ट ईबी रिमीडियम। इसका मीनिंग क्या होता था कि जहाँ पे रेमेडी है वहाँ आपको राइट मिलेगी। बट इससे क्या हो रहा था? इससे जो हो रहा था कि जो इक्विटी कोर्ट्स थी वो इनजस्टिस कर रही थी लोगों के साथ, जो रेमेडी थी वो लिमिटेड हो गई थी और ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो इससे तंग आकर के लोगों ने कोर्ट ऑफ चांसरी में गए, एंड कोर्ट ऑफ चांसरी से ही इक्विटी इवॉल्व हुई। कोर्ट ऑफ चांसरी जो जजमेंट देती थी वो तीन प्रिंसिपल पे देती थी। किस पे देती थी? जस्ट, फेयर एंड गुड कॉन्साइन। ये तीन प्रिंसिपल्स पे इक्विटी कोर्ट्स, जो कोर्ट ऑफ चांसरी थी, वो अपने जजमेंट्स देती थी। एंड कॉमन जो इक्विटी थी, जो कोर्ट ऑफ चांसरी थी, वो क्या काम करता था? वो लॉ को एनहांस करता था, एंड ये कभी भी ओरिजिनल लॉ जो कि कॉमन लॉ है उसे कभी भी सुपरसीड नहीं करता था। ठीक है, सो दैट्स कंप्लीट आवर टॉपिक। एंड अगर आप लोग को अभी से जुडिशरी पीसीएसजे की प्रिपरेशन करना है तो आप लोग अभी से करिए। जितना जल्दी आप लोग स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी आप लोग के लिए अच्छा होगा। एंड अगर आप लोग को करना है तो हर्षबेरी सर से अच्छे आपको सर मिलने नहीं वाले हैं, हु हैज़ 31 ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। जितनी आपकी एज नहीं है उतना तो सर का एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको सर की क्लासेस करनी है तो मोबाइल सर के व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।